Dear student, welcome back to the next lecture. Today we are going to discuss the restructuring process. The process of deregulation has taken different formats in different parts of the world. अगर अब आज अपन बात करते हैं पास्ट इलेक्ट्रिक पावर इंडस्ट्रीज की स्ट्रक्चर की, तो पहले जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कस्टमर। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता था, ट्रांसमिशन के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में पहुंचाया जाता था और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करके कस्टमर को सप्लाई करती थी। अगर राजस्थान का एग्जाम्पल लेते हैं तो राजस्थान में ईयर 2008 से पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को किस नाम से जाना जाता था? RSEB, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। वहाँ पर 3 कंपनियाँ थीं, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों को एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी RSB गवर्न करती थी, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कस्टमर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती थी। दिस इज कॉल्ड द वर्टिकली मोनोपोली मॉडल। यहाँ पर तीनों कंपनियों को एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी गवर्न कर रही थी और डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर का रिलेशन किससे था? खाली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से। दैट इज कॉल्ड द वर्टिकली मोनोपोली मॉडल कहते थे इसे। लेकिन जब कंसेप्ट आया डीरेगुलेशन और रीस्ट्रक्चरिंग का, इसके अंदर जो जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों को एक सेपरेट अलग अलग कंपनी बनाया। इसके अंदर जनरेशन कंपनी को अलग कंपनी गवर्न कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन कंपनी को अलग कंपनी गवर्न कर रही है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को अलग कंपनी। दैट इज कॉल्ड द वर्टिकल सेपरेशन, दैट इज कॉल्ड द डीरेगुलेशन। आफ्टर द ईयर 2008 in Rajasthan also the company are generation, transmission, distribution company are separated. That is called the deregulation. That is used for the increasing the competition in the market. अगर हम एयरलाइंस का एग्जाम्पल लें तो एयरलाइंस में इनिशियली इंडियन एयरलाइंस के अंदर एयर इंडिया का कंपनी यूज थी करते थे, लेकिन बाद में डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज आई जिससे कि मार्केट के अंदर कंपटीशन इंक्रीज हुआ। इसी तरह अगर अपन टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर पहले BSNL और MTNL थे, उसके बाद वोडाफोन, एयरटेल, अदर कंपनीज मार्केट के अंदर आई, जिससे आपको प्राइसेस के अंदर, स्पीड के अंदर, कनेक्टिविटी के अंदर आपको रिलायबिलिटी इंक्रीज हुई। दैट इज कॉल्ड द डीरेगुलेशन ऑफ द मार्केट। इसी तरह का डीरेगुलेशन और रीस्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट वी आर यूजिंग इन द इलेक्ट्रिकल पावर इंडस्ट्रीज। जो एग्जिस्टिंग मार्केट स्ट्रक्चर में क्या था, यहाँ कस्टमर का डायरेक्ट रिलेशन किससे था? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से था। लेकिन जो प्रपोज मार्केट स्ट्रक्चर है आफ्टर द डीरेगुलेशन, वेयर कस्टमर में डायरेक्टली आल्सो कॉन्टेक्ट जेनको, डिस्कॉम, that is called the competitive market. In the next competitive power market, यहाँ अलग अलग जनरेशन कंपनीज हैं। ऐसा नहीं है कि खाली एक ही कंपनी जनरेट कर रही है या एक ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी। अलग अलग कंपनियां हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, लेकिन यहाँ पर ये ट्रांसमिशन कंपनी जो कि जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो कि गवर्नमेंट ओन ट्रांसमिशन कंपनी यूज, जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर किया जा रहा है। दैट इज कॉल्ड द कॉम्पिटिटिव पावर मार्केट। दैट इज देयर इज ए वन ब्लॉक इज ए इंडिपेंडेंट पावर रेगुलेटर। इसका फंक्शन है इन सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करना, इंडिपेंडेंट पावर रेगुलेटर। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव आल्सो डिस्कस द रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। इसके अंदर कौन कौन सी एंटिटी इन्वॉल्व है, व्हाट इज द लेवल ऑफ कंपटीशन, मार्केट का किस तरह का मैकेनिज्म है, और सेक्टर वाइज व्हाट आर द मेजर चेंजेस रिक्वायर्ड।
इस फिगर के अंदर जो कॉम्पिटिटिव पावर मार्केट है, अगर एनर्जी का फ्लो आप देखते हैं तो इसके अंदर जनरेशन से ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को और कंज्यूमर को एनर्जी का फ्लो हो रहा है, जबकि इंफॉर्मेशन का फ्लो किस तरह से हो रहा है, कंज्यूमर से ट्रेड मार्केट के अंदर भी हो रहा है, डेट इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर, जो कि जनरेटर से जनरेशन से भी आईएसओ गवर्न कर रहा है। आईएसओ क्या करता है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इन तीनों को कंट्रोल करता है विद आल्सो ट्रेड मार्केट। ट्रेड मार्केट वो मार्केट है यहाँ पर कि अपन बिडिंग करते हैं, किसी को इलेक्ट्रिसिटी परचेज करनी है, सेल करनी है, दैट इज कॉल्ड द वी आर यूजिंग द ट्रेड मार्केट, जो कि आगे की स्लाइड्स में और ज़्यादा क्लियर होगा। इन्हीं एंटिटीज को हमने अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिस्कस किया था कि जनरेटिंग कंपनी क्या होती है। जेनको इज ए ओनर ऑपरेटर ऑफ द वन और मोर जनरेटर दैट रन एंड विद द पावर इनटू द कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है। ट्रांसको क्या करती है, ट्रांसमिशन कंपनी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करती है। ट्रांसको मूव्स पावर इन ए बल्क क्वांटिटी फ्रॉम वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड टू वेयर इट इज ए कंज्यूम्ड। The Transco owns and maintains the transmission facility and may perform many of management and engineering functions required to ensure the smooth running of the system. Distribution company क्या करती है, कस्टमर को इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती है। इट इज द ओन ऑपरेटर ऑफ द लोकल पावर डिलीवरी सिस्टम विच डिलीवर पावर टू द इंडिविजुअल बिजनेसमैन एंड होम ओनर्स। In some places, the local distribution function is combined with the retail function. For example, to buy wholesale electricity either through the spot market or through direct contact with Genco. इसका क्या मीनिंग है कि बहुत से कुछ इस तरह के होलसेल इलेक्ट्रिसिटी परचेजर होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को होलसेल में परचेज कर लेते हैं और डायरेक्ट कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं एंड सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द एंड यूजर कस्टमर्स। Retail energy service company, it is the retailer of the electric power. Many of these will be retail department of the former vertically integrated utilities. Market operator, जिसके अंदर हम bidding करते हैं, market operator provide a platform for the buyer and seller to sell and buy the electricity. It runs a computer program that matches bid and offer of seller and buyer. सिस्टम ऑपरेटर, इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर क्या होता है, जो कि जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तीनों को गवर्न करता है, उसकी रिलायबिलिटी को चेक करता है, सिक्योरिटी को चेक करता है फॉर द एंटायर सिस्टम। द एसओ इज ए एंटिटी entrusted with the responsibility of ensuring the reliability and security of the entire system. It is a independent authority. इसका मार्केट के अंदर कोई रोल नहीं होता है, ना कि सेलिंग के अंदर ना परचेजिंग के अंदर। इट इज ओनली द गवर्निंग अथॉरिटी, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रिसिटी मार्केट ट्रेड्स। इट यूजुअली डज नॉट ओन जनरेटिंग रिसोर्सेज। इसके पास खुद के कोई भी जनरेटिंग रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं, इस सिवाय इसके कि सर्टेन केसेस के अंदर ये इट हैव द रिजर्व कैपेसिटी फॉर द मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ इमरजेंसी रिजर्व और reactive power from the entity in the system. Customer is the which are using the electricity. Customer is an entity consuming electricity in a completely deregulated market where retail sector is also open for competition. The end customer has several options for buying electricity. It may choose to buy electricity from the spot market by bidding for purchase or may buy directly from a Genco or even from the local retailing service company. जो लास्ट फिगर हमने पहले देखा था जिसके अंदर we have discussed this one in the same way. Here is the independent system operator क्या कर रहा है, इन सभी पार्ट्स को गवर्निंग कर रहा है और इनसे डायरेक्ट इन सारी इंफॉर्मेशन का यहाँ फ्लो हो रहा है। और जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, जनरेटर से ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को और कस्टमर को। मनी का फ्लो किस तरह से हो रहा है इसके अंदर, बाय द इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर टू जनरेटर, independent system operator to the transmission and distribution company. These are the retailer and trader, customer,
These are the for the information flow directly to the independent system operator. This is called the restructuring process. In the next class, what are the effect of the other parts in the for the restructuring process we will discuss in the next lecture. Thank you.